आँखों में आती है तुम्हारे द्वार थोड़ी सी। सुना दे आह ओ पापी, सुना दे आह ओ पापी, तुम्हारे सामने खुलकर। सुना दे आह ओ पापी, तुम्हारे सामने खुलकर। अगर गोविंद हो जाए करे दरबार थोड़ी सी। निभा दो एक जीवन की अरे करतार थोड़ी सी। निभा दो एक जीवन की अरे करतार थोड़ी सी। सभी है जिंदगानी की कहीं दीवार थोड़ी सी। सभी है जिंदगानी की कहीं दीवार थोड़ी सी। निभा दो एक जीवन की अरे करतार थोड़ी सी। अरे करतार थोड़ी सी। अरे करतार थोड़ी सी। अरे करतार थोड़ी सी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोल परम। सब यहाँ एकत्रित हुए और बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब मिलकर के यहाँ भक्तिमय रचनाओं का आनंद लेंगे और जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसी भक्तिमय चर्चा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। होती है तब हमें जाकर के ये सौभाग्य प्राप्त होता है जो भक्तों का दर्शन होता है। यहाँ बार बार आने के बाद भी वैसे आप कहीं जाओगे रिश्तेदारी में तो हर बार अलग अलग लोग मिलते हैं, लेकिन सद्गुरु के दरबार में ऐसी लीला है उनकी कि जब जब जाते हैं तो सभी आते हैं और इकट्ठे होते हैं, सभी मिलते हैं, बार बार मिलते हैं। तो इसलिए ये कृपा है जो हम महाशिवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर आनंदित हो रहे हैं और भक्तिमय चर्चा का लाभ प्राप्त करेंगे। इसलिए कुछ भजनों को और श्रवण करते हुए आगे सुंदर शब्दों को उसमें डाला है, तो बड़े भावों से मस्त होकर के एकदम पूरा ध्यान उन्हीं के चरणों में लगाकर, जो हमारे इष्ट हैं सद्गुरु के चरणों में लगाकर, क्या शब्द है इस प्रार्थना के। ईश्वर हे जगदीश्वर हमको राह दिखाओ तुम, हे परमेश्वर हे जगदीश्वर
जगदीश्वर हमको राह दिखाओ जीवन पथ के अंधियारे में जीवन पथ के अंधियारे में प्रेम प्रभा बिखराओ हे परमेश्वर हे जगदीश्वर हमको राह दिखाओ हम बच्चे हैं मन के सच्चे पर हमको कुछ ज्ञान नहीं हम बच्चे हैं मन के सच्चे हमको कुछ ज्ञान नहीं क्या है अच्छा और बुरा क्या इसकी है पहचान नहीं क्या है अच्छा और बुरा क्या हमको पहचान नहीं हम बच्चे हैं मन के सच्चे पर हमको कुछ ज्ञान नहीं क्या है अच्छा और बुरा क्या इसकी है पहचान क्या है अच्छा और बुरा क्या इसकी है पहचान नहीं मन मंदिर में शुभ विवेक का गंध मधुर महकाओ तुम मन मंदिर में गंध महका गंध मधुर सुहाओ मन मंदिर में शुभ विवेक का गंध मधुर हे परमेश्वर हे जगदीश्वर हमको राह दिखाओ तुम दुखियों के दुख हरते हो निर्बल को बल देते हो तुम दुखियों के दुख हरते हो निर्बल को बल देते हो हर निराश की आशा हो तुम प्यासों को जल देते हो प्यासों को जल देते हो तुम दुखियों के दुख हरते हो निर्बल को बल देते हो हर निराश की आशा हो तुम प्यासों को जल देते हो प्यासों को जल देते हो प्यासों को जल देते हो अपनी करुणा की धारा में हमको भी बहलाओ तुम अपनी करुणा की धारा में हमको भी बहलाओ तुम हे परमेश्वर हे जगदीश्वर हमको राह बनाओ तुम जीवन पथ के अंधियारे में जीवन पथ के अंधियारे में प्रेम प्रभा बिखराओ तुम हे परमेश्वर हे जगदीश्वर हमको राह
परमेश्वर हे जगदीश्वर हमको राह दिखाओ तुम, हमको राह दिखाओ तुम, हमको राह दिखाओ तुम, हमको राह दिखाओ तुम, हमको राह दिखाओ तुम। तुम्हारा सतगुरु मिलान दर्श तुम्हारा, सभी लोग ऐसे नहीं, सदगुरु से प्रेम किस किस को है तो ताली बजाते हुए, और ताली की आवाज यहाँ तक आनी चाहिए, ताली की आवाज यहाँ तक आनी चाहिए। हाँ, बहुत सुंदर। ढूंढ ढूंढ में मारा सतगुरु मिलान दर्श तुम्हारा, सतगुरु मिलान दर्श तुम्हारा, सतगुरु रामेश्वर जगदीश द्वारिका बद्रीनाथ केदारा, रामेश्वर जगदीश द्वारिका बद्रीनाथ केदारा, काशी मथुरा, काशी मथुरा और अयोध्या, ढूंढा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भटका सब संसारा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भटका सब संसारा, गुरु अर्षट तीरथ में फिर आया, दर्श है तो बहुबारा, सतगुरु दर्श तुम्हारा, सतगुरु मिलान दर्श तुम्हारा। जप तप व्रत उपवास किए बहु, संयम नियम आचारा, जप तप व्रत उपवास किए बहु, संयम नियम आचारा, भई न भेंट स्वामी, भई न भेंट नाथ सपने उमा, अस भागी हमारा, सतगुरु मिलान दर्श तुम्हारा, ढूंढ ढूंढ में हमारा, सतगुरु
तो धर्मदास को कीजे दर्शन देव पारा सतगुरु मिला नगर तुम्हारा ढूंढ ढूंढ के मारा सतगुरु मिला नगर तुम्हारा सतगुरु मिला नगर तुम्हारा प्रेम से प्रेम जब शिष्य के हृदय में होता है तो फिर गुरु भागे आते हैं। प्रेम जब शिष्य के हृदय में होता है। एक बार महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए महाकश्यप जा रहे थे उनके शिष्य। हाँ, किसी ने जो कोई माता बहन भाई बंधु अगर भोजन के लिए रह गया हो प्रसाद के लिए तो प्रसाद पाले। कोई भी रह गए हो प्रसाद के लिए तो प्रसाद पाले। थे महात्मा बुद्ध से तो महात्मा बुद्ध उधर से बेचैन थे, खड़े थे, इधर से उधर चल रहे थे, छटपटा रहे थे महाकश्यप से मिलने के लिए। और महाकश्यप पीछे थे तब तक 5 मील दूर महात्मा बुद्ध स्वयं छटपटाते हुए मिलने के लिए गए महाकश्यप से। जितना तड़प शिष्य के अंदर होती है उससे कहीं ज्यादा तड़प गुरु के अंदर होती है। जितनी तड़प भक्त के अंदर होती है उससे ज्यादा कहीं तड़प भगवान के अंदर होती है। व्याकुल रहते हैं भगवान। जैसे सुदामा आ रहे थे मिलने के लिए, जा रहे थे दर भगवान छटपटा रहे थे और सुना कि वो ऐसे आया है दर पे कोई, तो तुरंत पीताम्बर का पता नहीं है, होश नहीं है, धरती मैया कांपने लगी। एक बार तो पीताम्बर महाभारत के युद्ध में गिरा था जब भीष्म पितामह पर एकदम से रथ का पहिया सुदर्शन, कोई कहता है रथ का पहिया, वो जो लेकर के दौड़े थे सुदर्शन कि अब मैं छोड़ूंगा नहीं, तो हाथ जोड़ लिए, धरती मैया कांपने लगी। वैसे ही पीताम्बर आज गिराएगा, आज न जाने क्या होगा। तब भक्त की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए पीताम्बर गिरा था और यहाँ भक्त से मिलने के लिए पीताम्बर गिरा। भगवान तो भक्त के लिए व्याकुल रहते हैं। तो ढूंढ ढूंढ में हारा सतगुरु मिला न दर्श तुम्हारा, वो तो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, केवल प्रेम चाहिए। तभी तो कहा है सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची है प्रेम सगाई सबसे ऊंची। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाको भूल गए ठकुराई। ये भूल गए कि मैं तीनों लोक का नाथ हूँ, मैं द्वारकाधीश हूँ और तीनों लोकों में मेरा नाम है, टंका बहता नहीं। भूल गए भक्त के लिए क्या सब कुछ लक्ष्य। आप जो उनको प्रिय है हम वो लक्ष्य बनाए। वो कहते हैं हमारे मन की नहीं होती, मन की होती है जब हम उनके अनुसार चलते, जब हमारा लक्ष्य भी उनकी रजा में हम राजी हो जाते हैं। लक्ष्य जब बनने लगता है, भगवान एक बार वो बुराइयां भी नहीं देखते, मेरे भक्त के अंदर बुराइयां क्या है। देखिए घटोत्कच जो था वो भीम का पुत्र था, घटोत्कच, और वो राक्षस कुल से था, मिला जुला था, क्योंकि उसकी माँ राक्षस कुल की थी। तो उसके अवगुणों को नहीं देखा भगवान ने, लेकिन अंगराज कर्ण, जो अंगराज कर्ण एक धर्मात्मा व्यक्ति थे और
दानी थे, वीर थे, लेकिन उनको प्रेम वो नहीं दिया भगवान ने, क्योंकि वो अधर्म के पक्ष में थे, धर्म के विपरीत थे। इसलिए अधर्म के पक्ष में होने के कारण तो भगवान को वो प्रिय है जो धर्म के पक्ष में रहता है, भक्त भगवान का। तो कैसे मिलते हैं? जब हम उनके इशारे पर चलते हैं तब। ढूंढ ढूंढ में हारा, सतगुरु मिलान दर्श तुम्हारा। ढूंढ ढूंढ में हारा। तो ऐसे ही करके भक्ति रचना और श्रवण करेंगे आगे। भगवान को रिझाते हैं, भक्ति से गुरु को रिझाते हैं और आनंदित होते हैं। हमारे अंगना कोई गोर जन आए, हमारे अंगना कोई गोर जन आए, हमारे अंगना कोई गोर जन आए, हमारे अंगना। चरण पखारे चरणामृत लीना, चरण पखारे चरणामृत लीना, चरण पखारे चरणामृत लीना, चरण पखारे चरणामृत लीना। देखे सिंहासन बिठाए अंजना, देखे सिंहासन बिठाए अंजना, कोई गोर जन आए, हमारे अंगना कोई गोर जन आए, हमारे अंगना। गाय के खम्भ गड़े मोरे अंगना, गाय के खम्भ गड़े मोरे अंगना, गाय के खम्भ गड़े मोरे अंगना। गाय के मंडप छावाए अंगना, गाय के मंडप छावाए अंगना, कोई
दुर्जन आए हैं हमारे अंगना, कोई दुर्जन आए हैं हमारे अंगना। मोतियन चौक पुराए मोरे अंगना, मोतियन चौक पोराए मोरे अंगना, मोतियन चौक पुराए मोरे अंगना, मोतियन चौक पोराए मोरे अंगना। सोने के कलश धराए अंगना, सोने के कलश धराए अंगना, कोई दुर्जन आए हमारे अंगना, कोई दुर्जन आए हैं हमारे अंगना। कोई गुरजन आए हमारे अंगना, कोई दुर्जन आए हैं हमारे अंगना, कोई गुरजन दुर्जन आए हैं हमारे अंगना। हमारे अंगना, हमारे अंगना, हमारे अंगना, हमारे अंगना, कोई गुरजन आए हैं हमारे अंगना, कोई गुरजन आए हैं हमारे अंगना। कोई गुरजन आए हमारे अंगना, कोई गुरजन आए हमारे अंगना। होता है एक हृदय का आंगन होता है जो हम जिसे सजाते हैं, अंदर खुशी होती है भक्त को कि मैं गुरुजी के घर जा रहा हूँ, गुरुजी के आश्रम जा रहा हूँ, या गुरुजी मेरे घर आ रहे हैं। तो हृदय का जो आंगन होता है वो प्रफुल्लित हो जाता है। तभी तो दोनों आंगन की बात कही है, एक हृदय का आंगन और एक अपने घर का आंगन, और दोनों ही पवित्र रखने पड़ते हैं, तब गुरुजी आते हैं। क्योंकि अगर घर का आंगन साफ है, ये वाला बाहरी आंगन, तो इसके साथ साथ अगर अंदर वाला साफ नहीं है तो भी गुरु प्रसन्न नहीं होते। इसलिए दोनों आंगन सजाते हैं हम, तब प्रसन्न होते हैं। कोई गुरुजन आए हैं हमारे अंगना। ऐसे ही एक भक्ति रचना को और श्रवण करते हैं, फिर आगे भक्ति में चर्चा का श्रवण करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बदरिया बरसे सतगुरु ज्ञान, बदरिया बरसे सतगुरु ज्ञान, बदरिया बरसे
से गंगा गंगोत्री से निकली है। झरना अपने आप, गंगा का खुद का पानी नहीं है। यमुना यमुनोत्री से निकली है, उनका खुद का जल नहीं है, उनका कहीं जुड़ाव है। ऐसे ही हम कौन जो जुड़े हैं सदगुरु से, वो गंगा यमुना की तरह झरते रहते हैं, खत्म नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता है। और जो जुड़े नहीं है वो एक जगह तक सीमित है। तो ताल तलैया सर से, ताल तलैया साधु संत निज दिन भीगे, साधु संत निज दिन भीगे, साधु संत निज दिन भीगे। निमुरा मुकुंद को सर से, निमुरा मुकुंद को सर से, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। कहते कबीर सुनो भाई सालो, कहते कबीर सुनो भाई सालो। साधु संत कौन? जो भगवान के भक्त हैं, वो निश्चित भीगते हैं सदगुरु की कृपा में। साधु संत निश्चित भीगे और निगुरा भूत को तरसे, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। कहते कबीर सुनो भाई सालो, कहते कबीर सुनो भाई सालो। बिरला सत को पर के, बिरला सत को पर के, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। प्रेरणा होती है वो आपके अंदर से जिज्ञासा हृदय में से बनती है, तब प्रेरणा हो जाती है, नहीं तो बस ऐसे ही निकल जाता है समय। अब मैं कुछ नहीं निकाल रहा, आपके अंदर क्या होगा, तो वहां से कनेक्शन उधर जाएगा, फिर उधर से इधर हो जाएगा, तो वो ही निकलेगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। यही समय हकीकत में वो जो है, जैसे जब बहुत दिन हो जाते हैं, कहीं सत्संग न मिले, कहीं संगति न मिले, सत्संगति न मिले, कहीं भक्तों का मेल जोल न हो, तो फिर कैसा लगता है। वास्तव में ऐसी बुराइयां मन में आ जाती हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। जब हम कहीं जाते नहीं है, सत्संगति नहीं मिलती, जब कहीं विचार नहीं मिलते श्रवण करने के लिए, तो हमें हमारा मन भी उथल पुथल करने लगता है और बुराइयां मन में आ जाती हैं। दुराचार और अत्याचार की तरफ मन जाने लगता है। कब? जब हम संगति से दूर हो जाते हैं तब। इसलिए जितनी जीवन में हो सके, एक घड़ी आधी क्यों पुण्य आदि, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। एक घड़ी 24 मिनट की, आधी घड़ी 12 मिनट की, आधी क्यों पुण्य आदि। आधी घड़ी कितने की? 12 मिनट की। और आधी क्यों आधी? 6। तुलसी संगत साधु की
कटे कोट अपराध। कितने अपराध कट जाते, वैसे नहीं कटते माताओं। वैसे भगवान के दरबार में कोई रिश्वत नहीं चलती है। जो कर्म बन गए, अब यहाँ से शरीर पूरा करके हम चले गए तो पुलंदा लेकर जाएंगे, फिर आप कहो कि ये ले लो या ये ले लो, कुछ नहीं होता फिर। लेकिन यहाँ समय होता है हमारे पास। सदगुरु की कृपा ही न जाने कितने पापों से मुक्त करती है, और किसी में ये सामर्थ्य नहीं है। भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते भी हैं कि मुझसे ज्यादा गुरु को मानो। गुरु गोविंद का दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बलिहारी किसकी है? गुरु की। क्योंकि मिलाने वाले सदगुरु हैं और कोई नहीं है। और भगवान ने ये नियम ही बना दिया है कि वो ऐसे नहीं मिलते अपने आप। भले ही उनके लिए प्यास हो, तड़प हो, पर अपने आप नहीं मिलते। जैसे मीरा को मिल गए, दर्शन हो जाते थे, लेकिन कहा ऐसे नहीं, तरीका दूसरा है, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। नहीं, भक्त नामदेव जी हुए, उनको भी भगवान ने ऐसा ही किया। भक्त नामदेव मिलते थे, उनसे दर्शन करते थे, लेकिन कहा नामा ये नहीं, शर्त मंजूर करनी पड़ेगी दूसरे तरीके से, जो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। क्या विधान बनाया उन्होंने, और हम अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं। तो ये जो हम अपने मन से कर रहे हैं वो बात नहीं होती, जो उनकी इच्छा से होती है, ईश्वर के से। और माताओं, वैसे कहा जाता है कि 10 लाख वर्ष लग जाते हैं मानव को मानव बनने में, तब पापों से मुक्त हो पाता है व्यक्ति। 10 लाख वर्ष इतने लग जाते हैं, तब मनुष्य का जन्म मिलता रहे, तब कहीं हम पवित्र हो पाते हैं। सोच लीजिए, पापों से मुक्त हो पाते हैं। लेकिन तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। भगवान कहते हैं तू मेरी शरण में आ, मेरा भक्त बन तो सही, मेरा भक्त बन, और फिर मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। केवल तू एक मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, सारे पापों से, तू मेरी शरण में आ जा। ध्यान देना। तो ऐसा बड़ा प्रयास करने के बाद होता है, जब बहुत रगड़ होती है, बहुत रगड़, तब ऐसा होता है। वैसे हो नहीं पाता है। क्यों? कि इतना संसार में कहां बचाओगे आप अपने आप को और अपने बच्चों को। हर जगह खाना पीना देख लीजिए कितना बदल गया है। खान पान में कितना सब अस्त व्यस्त हो गया। बच्चों को कहां बचाओगे? वही चीज आज चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, टेढ़े मेढ़े वो चल रहे हैं, वो मस्त पुलाव वगैरह, ये इनसे कैसे बचाओगे? ये कैसा खान पान है दूसरे, जिसमें क्या है कि बच्चों के शरीर को खोखला करके रख देती। छोटे छोटे बच्चों को शुगर है, छोटे छोटे बच्चों की नजर कमजोर हो गई है। उसके बाद में अश्लीलता मोबाइल में, और कहीं लोग खड़े वहां पर ऐसी अश्लील बातें होती है। स्कूल में भी जाओ तो टीचर वो नहीं है, अध्यापकों के अंदर भी वो चीज नहीं है जो होनी चाहिए। हर जगह गंदगी ही गंदगी है, हर जगह गंदगी है। स्वच्छता कहाँ है? पहले गुरुकुल थे तो गुरुकुलों में वो शिक्षा दी जाती थी जिनसे सब जिनके मन पवित्र हुआ करते थे। आज रिश्ते खराब हो गए, रिश्ते भी दूषित हो गए। आज किस पर भरोसा कर सकते हो? किस पर? किसी पर नहीं। आपने देखा होगा, आप सबकी रिश्तेदारी की, आपके गांव की कई ऐसी घटनाएं होंगी, और ये आपकी ही नहीं, हर जगह की ये समस्या बन गई है। तो जब इस पढ़ाई से कुछ नहीं हो रहा, इससे केवल बुद्धि का विकास तो हो रहा है, लेकिन अनुभव जीने का नहीं आ रहा।
जिंदगी जीने का अनुभव नहीं आ रहा, और रिश्तों में कोई मिठास नहीं है, खटास है। क्यों? कि इससे कुछ नहीं होता है। पहले संतों की शरण में बच्चे रहते, गुरुओं के गुरुकुल में रहते थे, तो उस शिक्षा से मानवता भी थी, सब कुछ अच्छा था, मन भी एकदम स्वस्थ रहता था। अब मन ही एकदम बुझा बुझा सा रहता है, अंदर सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है। ये संसार है, ये संसार में होकर के ऐसी हालत है हमारी। हकीकत में संसार में रहकर ऐसा होता है। लेकिन मन ताजा कब रहता है? जब हम सत्संगति करते हैं, संत के पास थोड़ा बैठाते हैं। आप खुद देखते हो इस बात को कि 10 मिनट भी संत के पास बैठाते हैं तो एकदम ताजा होकर के आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए मशीन रिपेयरिंग हो गई एकदम से। तो हर जगह गंदगी है, उससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि साधुओं की संगत में, सत्संगति में। तो क्या कहा? तुलसी संगत साध की, कटे कोट अपराध। ऐसी संगत। तो बात कहां चल रही थी? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम विवश अर्जुन रथा को भूल गए ठकुराई, और सूखे साग विदुर खाए, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची है प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्याग दी, साग विदुर जी के घर क्या खाए? केला के छिलका खाए जाकर के। केला के छिलकों में ही आनंद आ रहा था। आज हरे आए विदुर घर पावना, विदुर नहीं घर थी विदुरानी। विदुर जी नहीं थे घर पर और विदुरानी थी। लेकिन माता ने जैसे ही आज सुना है, आवाज लगाई, काकी काकी दरवाजा खोलो, तो एकदम से काकी कहती है, लगता है कृष्ण आ गए। दरवाजा खोलने गई, स्नान कर रही थी, तर पर कोई वस्त्र नहीं था, नगिन थी। लेकिन श्याम सुंदर ने देखा, जैसे दरवाजा माता ने सुलभा ने खोला, श्याम सुंदर ने देखा काकी तो नगिन, तो अपना पीताम्बर लिया, और पर मर्यादा भगवान ने भी मानी है। कहते ना, वैसे भगवान के सामने कोई पर्दा नहीं है, लेकिन मर्यादा में रहना। जो लोग, आप कितने भी पवित्र हो, ये भगवान सिखाते हैं, आप कितने भी पवित्र हो, आपका रिश्ता कितना भी अच्छा है, लेकिन अगर मर्यादा का उल्लंघन करोगे, कह रहे हमारा रिश्ता तो पवित्र है, तो चाहे कोई कैसे भी रहो, नगिन है चाहे नहीं, यहाँ ये भी गड़बड़ हो जाती है। तो भगवान ने अपना पीताम्बर काकी के ऊपर उड़ा दिया, तो काकी ने बोई ओढ़ करके और अपने तर को ढका और बैठ गई। पीड़ा लेकर के कहाँ डालूं, कैसे डालूं, तो पाटा लिया और उल्टा रख दिया, सीधा नहीं। क्योंकि भक्त की ये दशा हो जाती है, वो ये नहीं जान पाता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। और कहा भी है कि प्रेम में कोई नियम नहीं होता है, प्रेम परमात्मा का स्वरूप होता है। माता अगर हो प्रेम तो सच्चा, और वो सच्चा प्रेम संसार वाले से किसी से हो नहीं सकता है, केवल ईश्वर से, सदगुरु से हो सकता है। उल्टा डाल दिया पटा, और उल्टे पर ही भगवान बैठ गए। आज का कोई व्यक्ति होता तो ऐसा नहीं, अरे कहता ये देख करके। वैसे देखा जाए, कोई आपके घर पे आए माताओं, अगर आप उल्टी कुर्सी रख दो तो कैसा लगेगा? उसे नाराज हो जाएगा। लेकिन ऐसे भगवान है, बस केवल वो जो भावना देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं, केवल भावना। तो उन्होंने क्या देखा? काकी के भावों को देखा। ये नहीं देखा कि काकी ने पाटा उल्टा डाला है या सीधा डाला है। बैठ गए और बैठ करके कहा, काकी बड़ी जोर की भूख लगी है। धन्य है वो लोग, धन्य है वो माता, वो भक्त धन्य है जिनके घर भगवान मांग करके खाए। एक है काकी भूख लगी है, और काकी ने कहा, जी श्याम सुंदर अभी लेके आती हूँ, कुछ रखा होगा। गई रसोई में जाकर के, और केला है तो केले ही लेकर के आ गई। केला लेकर के आज बैठ गई, और वो लेकर के केला, अब इतना होश नहीं है, भक्त दुनिया के किसी काम का नहीं रहता। अब इतना होश नहीं है कि मैं केला खिलाऊं या इन्हें छिलका खिलाऊं। तो केला तो नीचे गिरा देती और छिलका
खिलाती जा रही, लेकिन भगवान खाते जा रहे हैं और मांग रहे हैं काकी और लाओ बड़े मीठे हैं, और लाओ बड़े मीठे। यही माता सबरी के साथ हुआ। जब सबरी माता की गए कुटिया पर, तो सबरी माता वो बेर चाक चाक के खिला रहे, भगवान लेते खाते जा रहे, मुस्कुराते जा रहे, और वो आनंदित तो हो रहे इतने। क्या बताइए, वहां न कोई पदार्थ था, न कोई 56 प्रकार के व्यंजन थे, न कोई बर्तन थे, न कोई आसन था, लेकिन क्या था? भाव था। जो हमारे पास आज व्यवस्था भी है, सब कुछ है, लेकिन भाव ही तो नहीं है। भाव नहीं है हमारे पास। तो सबरी के घर भी खाए बड़े स्वाद से, प्रेम से, और लाओ बेर जन लाओ बेर, बेर जन लाओ बेर, बेर जन लाओ बेर, लाओ कहे बेर बेर, बेर बेर माने बार बार लाओ लाओ लाओ, ऐसे खा रहे। ऐसे ही माता विदुरानी के सुलभा के घर खा रहे। क्या कितना सुंदर। और भगवान ने जब केला के छिलका खाए, उनका कोई स्वाद, वो तो भगवान जो है ना भाव के भूखे हैं। भाव का भूखाऊं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। ये बात हमने कई बार सुनी है, लेकिन भाव बहुत बड़ी बात है। अगर आ जाता है तो माला माल कर देता है, अगर नहीं आता तो कुछ नहीं, खाक की तरह ही बने रहते हैं। तो देखिए, वो भगवान जिन्होंने कभी ये नहीं देखा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, केवल भक्तों के भावों को देखा। भक्त के आंसू भगवान पीते हैं और अहंकार का भोजन कर लेते हैं, आंसू भक्तों के पीते हैं। ऐसे हैं भगवान जो अपनी सब कुछ मर्यादा, मान मर्यादा के लिए कोई ध्यान नहीं, सब कुछ भूल जाते हैं और रीझ जाते हैं वही। तो कितनी बड़ी बात है। ऐसे भगवान, और ऐसे भगवान को भुला करके हम बैठ जाते हैं। भक्ति उनकी जो है वो नहीं, अपने मनमानी करने लगते हैं। गज ने पुकारा दौड़े चले आए। द्रौपदी का चीर जब खिंच रहा था, द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था, माता द्रौपदी ने पुकार लगाई, लेकिन दौड़े चले आए। ऐसे हैं भगवान, और कोई इनके साथ ऐसा कोई है ही नहीं दुनिया में। तो प्रेम किससे किया जा सकता है? केवल ईश्वर से प्रेम सच्चा, और कोई प्रेम के लायक है ही नहीं। तो प्रेम जहाँ सच्चा होता है वह परमात्मा प्रवास करता है। इसलिए प्रेम गोपियों के अंदर था, और गोपियों के प्रेम में भगवान कैसे मस्त हो जाते थे। ना तो वो पढ़ी लिखी थी, ना वो गुरुकुल में गई थी, और घर का काम ही करती थी माताओं। वो तो घर का काम करती थी। ये नहीं कि कोई मंदिर में ज्यादा देर तक जाके बैठ के पूजा करे। यमुना से जल भर के लाना, सबके वस्त्र धोने, गायों को सानी पानी करना, उनका दूध निकालना, दही का जामन लगाना, उसमें मंथन, दही का मंथन करना, घर का रोटी, सारा कुछ काम करना। और उसमें गोपियां ऐसी साधक बताई गई। क्यों बताई गई? क्योंकि उनके अंदर भाव था। ऐसे भाव बन गए उन गोपियों के। इसलिए माताओं, किसी प्रकार हो सके ये भाव अगर आ जाएंगे तो आनंद आ जाएगा। लेकिन ये भाव तब आएंगे जब हम रोज रोज गीता सुनो, भागवत सुनो, रोज गीता सुनो, रोज भागवत सुनो। ये ग्रंथ हमें परमात्मा का परिचय देते हैं, उधर की तरफ लेके जाते हैं हमें ये ग्रंथ, और बाकी सब जो है वो हमें दूर ले जाते हैं। तो नित्य प्रति जो है ना प्रयास, जब रोज का होता है वही काम आता है। अगर हम बैठ जाते हैं कि चलो बहुत कर लिया, तो नहीं होता है। इसलिए नित्य प्रति ये जब होता है तो भगवान प्रसन्न रहते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। थोड़ा ईगो कम करना, ये आवाज थोड़ी कम करना, बेसी पालनहारा अवची, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा।
दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बालक कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है। कोई नहीं हमारा है। भव से पार उतरने तो तेरा ही सुमिरन होगा। जिसकी रचना कभी वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बालक प्रभु कोई नहीं हमारा है। तुम बिन मेरे बालक पार उतरने तो तेरा ही सुमिरन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। स्वर नर मुनि जन जिन चरणों का नित दिन ध्यान लगाते। सुर नर मुनि जन जिन नित दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पे आते मन वांछित
नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतने सौंदर्य हो, कितना सौंदर्य होगा, वो कितना सौंदर्य होगा, 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 कितना सौंदर्य होगा। दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सौंदर्य, वो कितना सौंदर्य होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर है, जो आप देखते हैं संसार में, ये चीज बड़ी अच्छी है, ये गाड़ी बड़ी अच्छी है, ये मकान बड़ा अच्छा है, ये दुकान बड़ी अच्छी है, हर चीज अच्छी लगती है, तो वो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। एक बार की बात है, माता पर मोहित हो गया। संसार की चमक दमक उसने देखी, का ये चीज बड़ी अच्छी, ये चीज बड़ी अच्छी है, लेकिन अब वो हर चीज की मांग करने लगा जो उसकी सामर्थ्य नहीं थी। हर चीज की मांग करने लगा जो उसकी सामर्थ्य नहीं थी। तब दुखी होने लगा, क्योंकि कामना जितनी बढ़ जाती है उतना ही दुख होता है। संत की शरण में गया, संत ने कहा तू एक काम कर, और उसे एक पत्थर दे दिया, का तू केवल इस पे ध्यान लगा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, कि तू बस इसी को देखा, बस इसी को देखते रहना, इसको ही देखना। 6 महीने लगातार उसने वो देखा, तो उसे अब धीरे धीरे करके उसकी चमक नजर आने लगी परमात्मा की। और फिर उससे कहा, संसार की वस्तुओं का प्रलोभन दिया, ये वस्तु तुम्हें चाहिए का नहीं चाहिए, वो तो बहुत कुछ मिल गया है। तो ऐसी उसकी चमक है, इसकी ये प्रकृति इतनी सुंदर लग रही है, तो वो कितना सुंदर होगा ये। लेकिन बस बात वही है कि हमारी जो भावना है वहां तक पहुंच नहीं है हमारी, हम उतनी गहराई तक गए नहीं है जो पहचान सके आनंद। देखिए वृंदावन के कड़कड़ में कैसे करके संतों ने, महापुरुषों ने वृंदावन के कड़कड़ में ईश्वर को देख लिया, उसमें आनंद ढूंढ लिया, लेकिन हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, हम नहीं उस चीज को देख पाते हैं। तो वो चीज तब आती है जब भक्ति धीरे धीरे करके भक्ति में हमारा मन लगने लगता है, एकदम भक्ति में रमण होने लगता है, बस तभी होता है, वैसे महसूस नहीं होता। जिन भक्तों की हम कथा सुनते हैं, जिनकी कहानियां सुनते हैं, वो भक्त भी बड़े विलक्षण थे, निराले थे। और लेकिन बस यही है, सौभाग्य की बात है कि भक्तों का मेल हो जाए, भक्तों का दर्शन हो जाए, भक्तों से प्रेम हो जाए, बस चला जाऊं मैं वृंदावन, मेरा परिवार काफी है। केवल भक्तों का दर्शन हो जाए, भक्तों से मेल हो, वही मेरा परिवार बहुत अच्छा है। इसलिए परमात्मा की भक्ति कैसे हो सकती है, ये अंतर अपने होती है, कैसे वो रीझेंगे, बस ये ध्यान रखना है, कैसे रीझेंगे, उन्हें कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। जैसे वो रीझते हैं हम वही करें, और दूसरा कुछ नहीं। जब अंदर से हमारे उनको रिझाने का जब मन करने लगता है, तो वो रीझ भी जाते हैं। इसलिए कैसे कैसे पापी महान बने इस जग में, कैसे कैसे पापियों ने भगवान को रिझा लिया, जो पापी थे लेकिन बाद में भक्त बन गए। क्योंकि परमात्मा जो है, आप जब प्रयास करते रहेंगे, लगन लगाए रहेंगे, तो एक दिन हम अच्छे बन ही जाएंगे। हम कितने भी बुरे हैं, लेकिन मन में ये सोचते रहेंगे कि ये चीज हम अच्छे बन जाएं, हम अच्छे बन जाएं, और प्रयास करते रहेंगे तो अच्छे बन ही जाएंगे।
सदना कसाई जो थे बड़े पापी थे। सदना कसाई बड़े पापी थे और वो क्या करते थे कि सालग्राम जी थे। सालग्राम तो एक तराजू के पलड़े में सालग्राम को रखते थे और दूसरे में सालग्राम से मांस तौलते थे सदना कसाई, और मांस तौल करके वो बेचते थे। लेकिन एक दिन एक मंदिर के पुजारी आए और मंदिर के पुजारी ने सदना कसाई को सालग्राम जी से वो मांस तौलते हुए देखा तो बोले, पुजारी ने कहा, अरे सदना, ये क्या कर डाला तूने, अनर्थ, ये भगवान है सालग्राम और इस सालग्राम से तू मांस तौलता है, ला ये सालग्राम मुझे दे दे। और सदना कसाई से पुजारी जी ने सालग्राम ले लिए। लेकिन सदना कसाई जब मांस तौलता था, सदना कसाई जब मांस तौलता था तो उस समय भगवान का बड़ा सुंदर भजन गाया करता था, भक्ति से भरा हुआ, भावों से भरा हुआ भजन। तो जब उस सालग्राम को लेकर के पुजारी जी चले गए तो रात को सपने में पुजारी जी से भगवान ने कहा, पुजारी मुझे सदना के घर छोड़ के आ जा। पुजारी जी से सपने में भगवान ने कहा, हर हर महादेव, राधे राधे। पीछे वालों बातें कर रहे हैं, सभी जग जाओ ढोल बजा रहे हैं आपको जगाने के लिए। थोड़ा ध्यान दो जिससे सुस्ती ना आए, क्योंकि आपको सुस्त देखता हूं तो मुझे भी आने लगती है। ध्यान देना। सदना कसाई वो पुजारी जी को भगवान ने स्वप्न में आकर के कहा, पुजारी मुझे सदना के पास ही छोड़ दो तुम जाकर के। पुजारी जी बोले, बाप प्रभु कैसे हो आप? अरे वो मांस तौलता है, मांस काट काट करके बेचता है और आप उसी के घर जाने को राजी हो रहे हो? ऐसी क्या करामात है उसके अंदर, ऐसी क्या चीज है उसके सदना के अंदर? तो पापी है। कहा नहीं, वो जब मांस तौलते वक्त मुझे एक तराजू के पलड़े में मुझे रख लेता है वो, और दूसरे तराजू के पलड़े में मांस तौलते समय भी वो ऐसे भगवान, वो ऐसे भक्ति के भजन को गाता है, उसका भजन मुझे बड़ा प्यारा लगता है, तो मुझे वहीं छोड़ के आ जा। पुजारी जी ने जब ये बात सुनी, भगवान की बात तो माननी पड़ेगी। कहा ठीक है, आप तो सदना के ऊपर ही रीझ गए हो, तो चलो मैं वहीं छोड़ देता हूँ। पुजारी जी सुबह गए और पुजारी जी ने ले जाकर के वो सालग्राम, जो सालग्राम जी होते वो सदना को दिए और कहा, लो सदना भैया, ये तो आपके घर में ही राजी है, ये तो आपके घर में ही रहना चाहते हैं। और सदना ने जब ये सुना तो सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। माताओं ध्यान देना, पीछे आप सभी लोग ध्यान देना। सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। ओहो, मैं इतना बड़ा पापी और फिर भी भगवान मेरे पर रीझ गए हैं, मेरे पर प्रसन्न है, मेरे पर रीझे हुए, जो मेरे घर को छोड़ करके जाना नहीं चाहते, मेरे घर में रहना चाहते हैं। और साथ वो सदना कसाई जी ने कहा, पुजारी जी बस अब मैं समझ गया कि जब मैंने कुछ नहीं किया, मैं केवल तराजू के पलड़े में रखकर भक्ति से उनका भजन गाता था, उनको भावों से बुलाता था, कितने नीच कर्म करते हुए। और अगर मैं इस कर्म को छोड़कर वास्तव में अगर उनकी भक्ति करता तो न जाने क्या हो जाता। पुजारी जी बस मैं समझ गया। सदना कसाई ने उसी दिन प्रतिज्ञा की और अपनी दुकान सब कुछ बेच दिया, दुकान को बेच दिया, वो धंधा भी छोड़ दिया, जो मांस काट के बेचते थे वो छोड़ करके, और कहा अब तो मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा अपने प्रभु से मिलने के लिए। लेकिन एक चीज सदना के मन में थी, क्या? वो आज हमारे मन में नहीं है। वो कौन सी? वास्तव में नहीं आती है, कैसे आएगी हम ये जान नहीं सकते, कैसे आएगी ये तो भगवान ही जाने। वो ये चीज है कि हम नीच हैं, मैं तो पापी हूँ। ये बात सदना के मन में आ गई, लेकिन हमारे मन में कभी ये बात आती नहीं है। हमारे मन में तो यही रहता है। ऊपर से तो हम कह देते, कोई कहना आप तो बड़ी पूजा करते हो, तो क्या कहते हैं, अरे कुछ नहीं, वो ये भी हमारा कपट ही तो है।
ये हमारा कपट ही है। हम ऊपर से तो कह देते हैं कि नहीं नहीं अरे कुछ नहीं है, तो नहीं कृपा, हम कुछ नहीं है, ये हम ऊपर से कहते हैं, पर अंदर वास्तव में होता है कि हाँ हम कुछ हैं। ये हमारे अंदर नहीं हो पाता, लेकिन ये सदना के अंदर हो गया, सदना के अंदर हुआ। और सदना ने सोचा कि मैं कितना पापी हूं, मैं कितना दुष्ट हूं, मैं कितना नीच हूं जो मांस बेचता हूं भगवान, और फिर भी मुझे स्वीकार कर रहे हैं। वो मेरे पास रहना चाहते हैं, तो अब मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। और सदना जो है वो जगन्नाथपुरी के लिए चलते हैं, और जगन्नाथपुरी के लिए जब जा रहे हैं तो रास्ते पर चले जा रहे हैं नंगे पांव। जो कोई देखता है वो कहता है, वो देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे सदना सदना जगन्नाथपुरी जा रहा है। लोगों ने देखा तो कुछ लोग तो अच्छे होते हैं, उन्होंने कहा अच्छी बात है, ये बुरे काम करने वाला वहां जा रहा है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उन्होंने कहा अरे ये पापी वहां जाएगा, ये क्या करेगा जा करके, अरे चल हट रास्ते से, तो ये शर्म नहीं आती, तू भक्तों के बीच में चल रहा है, अरे रास्ता छोड़ के चल, साइड से चल। सदना के मन में देखिए अहंकार तो है ही नहीं, अहंकार मर चुका है। सदना के मन में आया बात तो सही है कि ये तो बड़े बड़े भक्त हैं, भगवान के कितना प्रेम करते हैं प्रभु, ये तो पुण्य कर्म करने वाले हैं, मैं तो पाप करने वाला हूँ। इसलिए उन्होंने सदना ने वो मार्ग छोड़ दिया, अब कच्चे मार्ग से साइड में चल रहे हैं, एक तरफ होकर के चल रहे हैं। कांटे लग जाते हैं, कंकड़ लग जाते हैं, वो रास्ता ही ऐसा है, पर चले जा रहे हैं सबसे दूर, किसी से छू न जाऊं, किसी को मैं अपवित्र न कर दूं, क्योंकि मैं तो अपवित्र हूँ, पापी हूँ। ये भावना भगवान को बड़ी पसंद आ गई। चलते गए, लेकिन भक्त की परीक्षा भी हो जाती है माताओं। एक घटना घट गई रास्ते में, क्या, सदना को थोड़ा भूख लगी, और सदना को जब भूख लगी, पीछे मेरी माताओं बहनों ध्यान देना, हरि बोल, जय जय श्री राधे, इधर ध्यान देना। सदना को भूख लगी, और सदना ने एक जो मकान था, एक मकान, उस मकान का जाकर के दरवाजा खटखटाया, और जब मकान का दरवाजा खटखटाया तो भीतर से एक स्त्री निकल करके आई, और सदना कसाई, बताया जाता है सदना कसाई इतने सुंदर थे, भले ही मांस बेचते थे लेकिन हट्टे कट्टे सुंदर बहुत थे वो। तो एक स्त्री निकल करके आई, उन्होंने कहा क्या चाहिए बोलिए, कहा भूख लगी है। उस स्त्री ने जैसे ही सदना की सुंदरता को देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई, और उस स्त्री ने कहा कि ठीक है मैं आपको भोजन दे दूंगी, लेकिन ठीक है भोजन दिया। उसके बाद में जब सदना चलने लगे तो वो बोली कि मैं, अब जाइए नहीं, आप मेरे घर में रहिए, आप मेरे घर में रहिए। और सदना द्वार पर ही खड़े हैं। तो न जाने क्या भगवान की ऐसी लीला, वो सदना से जब उसने ये कहा कि आप मेरे घर में रहिए, आप यहाँ से न जाइए, यहीं रहिए, सदना ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो अपने प्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी जा रहा हूं। कि तो उन्होंने, उस स्त्री ने कहा नहीं आप जगन्नाथपुरी न जाइए, और आप एक काम करिए कि आप मेरे घर में रहिए और मेरे साथ विवाह कर लीजिए। लेकिन सदना ने मना कर दिया, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन न जाने क्या हुआ, उस स्त्री को ऐसा लगा कि जैसे ये कह रहा है कि अपने पति को मार के आ, उसे ऐसा लगा, सदना ने ऐसा कहा नहीं, पर उस स्त्री को ऐसा लगा कि अपने पति को मार के आ, और वो तुरंत गई अंदर, जाकर उसने अपने पति को तुरंत खत्म कर दिया, और अपने पति को खत्म कर करके वो बाहर आ गई, और आकर के सदना से बोली अब तो चलो मेरे घर पे, अब मैंने अपने पति को भी मार दिया। सदना एकदम से अवाक रह गए, अरे राम राम राम, ये तूने क्या कर दिया, क्या कर दिया? कहा आपने ही तो कहा था कि अपने पति को मार के आ। कहा मैंने कब कहा था? सदना बोले हे जगन्नाथ भगवान, मैंने कब कहा था कि तू अपने पति को मार के आ? ये तो अनर्थ हो गया, अब क्या करूं? उस स्त्री ने कहा कि मैं अपने पति को मार चुकी हूं, अगर आपने मेरी शर्त स्वीकार नहीं की तो मैं चिल्ला दूंगी, आवाज लगा दूंगी सारे मोहल्ले में, सारे गांव में कि इसने मेरे पति को मारा है। अब सदना कसाई चक्कर में पड़ गए, कहा भगवान से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच में ही ये बीमारी बन गई।
अब सदना ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मैं उन जगन्नाथ भगवान का हो चुका हूं, मैं किसी का होना नहीं चाहता, चाहे दुनिया की कितनी भी चमक दमक मेरे समक्ष आ जाए। और आज सदना ने कहा चाहे कुछ भी करो तुम, पर मैं ये शर्त स्वीकार नहीं करूंगा। उस स्त्री ने चिल्लाने लगी, वो आवाज लगा दी, अरे गांव वाले सुनो, मोहल्ले वाले सुनो, इस आदमी ने मेरे पति को मार डाला है और मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता है। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जाना भुक्तो मनुष्य। राजा के चित्त की बात, कंजूस आदमी के धन की बात, मनुष्य के भाग्य की बात, और जो दुष्ट प्रकार की माताओं, सबके लिए नहीं कहा, जो दुष्ट स्त्रियां होती हैं उनके चित्त की बात कोई नहीं जान सकता है। राजा की चित्त की बात है कि राजा कब क्या फैसला ले ले। नोटबंदी तो नोटबंदी, जो कुछ फैसला ले राजा की चित्त की बात है। आज क्या है किसी को पता ही नहीं है और एकदम क्या फैसला ले लिया जाए। तो राजा नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम, कृपण माने कंजूस आदमी के, वित्त माने धन की बात। कंजूस आदमी का जो धन होता है उसकी था कोई नहीं ले सकता, कोई जान नहीं सकता। और पुरुषस्य भाग्यम, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, और पुरुष के भाग्य की बात और दुष्ट स्त्री के मन की बात। देवो न जाना कुतु मनुष्या, देवता भी नहीं जानते तो हमारी मनुष्यों की आपकी क्या गिनती है। उसने एकदम से हल्ला मचा दिया, तुरंत लोग इकट्ठे हो गए, कहा इसने मेरे पति को मारा है। सदना को राजा के सामने पेश किया गया और सदना राजा के पास जब पहुंचे, राजा ने पूछा कि बोलो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो। सदना ने कहा कि अगर मैं कहूंगा तो यह सुनेगा भी कौन, तो कहने से कोई, सफाई देने से कोई फायदा भी नहीं है। अब तो जो हो वो भगवान जगन्नाथ करेंगे वही होगा। सजा सुनाई जाने लगी तो सदना कसाई ने कहा, राजन चाहे जो सजा देना, बेटी बैठ जाओ, चाहे जो सजा देना पर प्राण मत लेना, क्योंकि मुझे जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने जाना है। इसलिए मेरे मन में ये प्यास है, मेरे मन में ये तड़प है कि मुझे जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने जाना है, इसलिए चाहे जो सजा देना पर मौत मत देना। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने आज सदना के दोनों हाथ कटवा दिए, दोनों हाथ, मौत नहीं दी। अब जब दोनों हाथ कटे तो रक्त बहने लगा, खून बहने लगा, और सदना फिर भी मस्त चले जा रहे, आंखों से आंसू बहते जा रहे। पर कहा ये भी जगन्नाथ भगवान की इच्छा होगी, कहीं वो जो कर रहे हो सकता है मेरे पापों का प्रायश्चित हो, मेरे पापों का यही दंड हो, इस बहाने। और सदना ने उस स्त्री को भी दोष नहीं दिया कि इस स्त्री की वजह से मुझे ये सब हुआ, नहीं, ये तो मेरे पापों का फल है। और भगवान जगन्नाथ से मिलने के लिए चले जा रहे, रक्त बहता जा रहा है, गिरते जा रहे, उठते जा रहे, गिरते जा रहे, उठते जा रहे। आज इधर भगवान जगन्नाथ ने पुजारी से कहा, इधर पुजारी से कहा, पुजारी जाओ पालकी लेकर के मेरा भक्त आ रहा है और उसको लेकर के आओ। वो चला नहीं जा रहा, उस पे वो तंग है, दुखी है, वो मुझसे मिलना चाहता। आज मेरा सबसे बड़ा वक्त आ रहा है। देखिए सदना होकर, कसाई होकर के भगवान क्या कह रहे हैं, मेरा सबसे बड़ा वक्त आ रहा है, सबसे प्यारा वक्त आ रहा है। और पालकी लेकर के आज भेजा है पुजारी जी ने, पालकी लेकर के लोग वो कहार गए। अब वहां देख रहे हैं कि हाँ जी कोई भगवान का बहुत बड़ा भक्त आ रहा है, पालकी में बैठ के उसे जाना है। अब तो सदना बोले, अरे रे रे रास्ता छोड़ दिया जाए, क्या पता नहीं, हे जगन्नाथ भगवान आए तो बड़ी कृपा की आपने, आए तो कोई अच्छा दिन है जो मैं आ रहा हूँ, आए तो आप जरूर दर्शन देंगे, क्योंकि आपका कोई बड़ा भक्त आ रहा है तो उसको दर्शन देंगे। तो आज आपके दर्शन जरूर होंगे। अंदर से प्रसन्न हो गए, प्रफुल्ल, दर्द भूल गए अपना और बड़े खुश है। रास्ता छोड़ दिया, कोई पता नहीं कौन सा वक्त आ रहा होगा उनका, रास्ता छोड़ दिया। लेकिन जो माताओं, जो हम जैसे थे ना, जिन्हें अपनी भक्ति के ढोंग का अभिमान था,
भक्ति नहीं थी, पर भक्ति के भाव का अभिमान था। वो सिर गर्दन ऊंची कर करके कह रहे, पालकी लेके कार को आए तो कहा हाँ भगवान का कौन सा बड़ा भक्त आ रहा है, तो भैया भक्तों की तो भीड़ उमड़ पड़ी, अरे मैं भगवान का भक्त हूँ सबसे बड़ा। अब पालकी के पास वो बहुत से, अब उन्होंने सोचा कारों ने कि इसमें कितने चले जाएंगे, ये तो बहुत सारे, भगवान कह रहे एक भक्त आ रहा है बहुत बड़ा, तो वो डर के मारे बेचारे पालकी लेके ही भाग गए। पालकी लेके पहुंचे और भगवान जगन्नाथ से जाकर के प्रार्थना की, प्रभु पहचान नहीं पाए, वहां तो एक भक्त की कह रहे, तो वहां तो भक्त ही भक्त थे, कोई तांता लगा था भक्तों का, कोई पता ही नहीं था। तब कहा भगवान ने, आपने सुना होगा कि जगन्नाथ भगवान के हाथ नहीं है, आपने सुना होगा कि जगन्नाथ भगवान के हाथ नहीं है। जगन्नाथ भगवान के हाथ नहीं, आपने सुना होगा। तो इधर भगवान कहते हैं वो भक्त मेरे जैसा होगा, उसके भी हाथ नहीं है, और खून बह रहा होगा, रक्त बह रहा होगा, लथपथ होगा, और उसकी बुरी दशा हो रही होगी, वो अलग पहचान लिया जाएगा। कहा ठीक है। अब वो दोबारा गए तो फिर वही भक्त आ रहे थे, वही अहंकारी, उन्होंने कहा हमें ले चलो। का नहीं, अब हमें सब पता चल गया है, आप कोई सभी दूर रहो, हमें पता है किसको ले जाना है। और वो सदना अलग अलग आ रहे, पालकी खड़ी कर दी पास में, चलिए आपको जगन्नाथ जी, आपको भगवान जगन्नाथ ने बुलाया, चलिए तो सही। सदना बोले कि मेरी क्या औकात है, अरे मैं भक्त का हूं, मैं तो पापी हूँ, सदना हूँ। सदना का हम ये नहीं जानते, ये फैसला तो वो ही करेंगे, और उन्होंने ही किया है कि उनकी क्या रजा है, क्या मर्जी है प्रभु, वो प्रभु की क्या मर्जी है, पर हम ये नहीं जानते, पर आपको चलने के लिए कहा गया, पालकी में बैठिए। सदना ने सोचा मैं पापी और इन भक्तों के ऊपर पालकी में बैठ के जाऊंगा, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं आप ऐसे ही चलिए, मैं चल रहा हूँ। बहुत कहा भक्तों को, उन्होंने पालकी जो लेके कार आए थे उन्होंने बहुत कहा, लेकिन सदना पालकी में बैठे नहीं और साथ में चलते जा रहे हैं। प्रभु एक ही लगन थी, प्रभु तभी मौत देना, अगर मौत देना मुझे कष्ट हो। अब अंदर से प्राण जो है ना वो घुट रहे हैं, अब दर्द भी हो रहा है, बेचैनी भी हो रही है, क्योंकि रक्त बह गया है, तो चक्कर आ रहे हैं, बहुत उथल पुथल हो रही है, प्राण निकलने को है। लेकिन प्रभु बस एक ही प्रार्थना है, प्राण निकले तो आपके दर्शन के बाद निकले, उससे पहले न निकले, बस यही प्रार्थना है। और चले जा रहे धीरे धीरे करके, आज पहुंचे धीरे धीरे करके पास में, तो ऐसा सुनने को मिलता है कि सदना जो थे वो दूर से ही आज लेट गए, दूर से ही लेट गए वहीं से। प्रभु अब कष्ट हुआ हाथों का, अब तक नहीं था कि मेरे हाथ होते, अब तक नहीं था कि मेरे हाथ कट गए, पर अब दुख हो रहा है कि मेरे हाथ होते तो मैं आज अपने प्रभु को बाहों में भर लेता, अपनी भुजाओं में भर लेता, मेरे हाथ नहीं है। और सदना एकदम से ये कह करके लेट गए, तो वो भगवान जगन्नाथ के समक्ष दंडवत लेट गए, लेकिन हाथ नहीं इसलिए। लेकिन भगवान ने अपने दोनों हाथ जो थे वो ऐसे बढ़ाए, लंबे किए, और लंबे करके भगवान ने, आज जगन्नाथ भगवान ने सदना को अपने गले से लगा दिया, अपनी गोद से लगा दिया। ऐसे होते हैं भक्त कि हम तो इसी में रह जाते हैं। तभी तो आपने देखा अजामिल गड़का जो वेश्या थी, वेश्या होकर के भी भगवान की भक्त बन गई है, वेश्या होकर के भी भगवान की भक्त बन गई। और सदना कसाई होकर के भी भगवान के अलबेले भक्त कहलाए। और हम भक्त होकर के हम भक्ति कर रहे हैं सारी जिंदगी, जो होना चाहिए वो सारी जिंदगी में नहीं हम कर पा रहे, और वो एक पल भर में कर गए।
वो एक पल भर में कर गए जो हम जिंदगी भर में नहीं कर पा रहे। क्या वो न जाने कौन से जो जो भाव होते हैं जो भगवान को प्रिय लगते हैं वो एक पल भर में उनके अंदर प्रकट हुए। वेश्या के अंदर हुए, सदना कसाई के अंदर हुए और अजामिल के अंदर हो गए। देखिए वो हमारे अंदर नहीं हो पाए, इसलिए पापी होकर के वो बड़े भक्त कहलाए और हम भक्त होकर के भी अभी अभक्त हैं। हम ये क्योंकि हम बुराइयां देखते हैं, हम दूसरों की कमियां देखते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे अंदर है। अभिमान है हमें। अरे मेरी माताओं, मेरी बहनों, जिसने पाप किया है वो तो कह लेता है कि मैं तो पापी हूं ही, उसी का कल्याण हो जाता है। लेकिन जिसके मन में छल कपट भरा हुआ है और वो अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पाप हैं, फिर हम लेकिन अपने को भक्तों में गिनती करते हैं। यही समस्या है हमारी और कोई समस्या नहीं है। इसलिए हम उन भक्तों में अपनी गिनती करते हैं। अहंकार है हमें भक्ति का, अहंकार अपनी भक्ति का है तो दूसरों पर दोष आरोप। अरे उसकी लड़की ऐसी है, अरे उसका लड़का ऐसा, इसी में जिंदगी निकल जाती है, उसी में जिंदगी निकल जाती है। तो ऐसे करके हम बस अपने ये छोटे छोटे कर्म बनते हैं, इनका ही हम भोगते रहते हैं। एक संत का आश्रम था, उसी आश्रम के सामने एक वेश्या ने मकान ले लिया था। संत सोचते थे अरे कहां से आ गई, रोज सुबह सुबह इसका दर्शन होता है। और वेश्या सोचती थी हे प्रभु, मैंने ना जाने कौन से जन्म में पुण्य किए होंगे जो आश्रम के समक्ष मुझे किराए पे मकान मिल गया है। संत के रोज दर्शन करती हूँ। तो उसके ये भाव थे, जब वेश्या ने शरीर छोड़ा तो वो भगवान के धाम को गई और संत ने जब शरीर छोड़ा तो वो नरक में जाने लगे। उन्होंने पूछा ऐसा कैसे हुआ, तो उन्हें पूछने पर पता चला कि तुम तो वेश्या की बुराइयों का चिंतन करते रहे सारी जिंदगी, इसकी ये बुराई है, इसकी ये बुराई है। लेकिन ये वेश्या होकर के भी गलत भाव, इसके अंदर गलत कर्म करते हुए भी इसकी भावना कितनी शुद्ध हो गई। संत का दर्शन कर करके सोचती थी कि कितने अच्छे भाग्य मेरे जो संत का दर्शन करती हूँ। इसकी चितवन का इशारा दिल में है, बस वही दिल का सहारा दिल में है। रोक जिसकी चितवन का इशारा दिल में है। जिसकी चितवन का इशारा दिल में है, जिसकी चितवन का इशारा दिल में है, बस वही दिल का सहारा दिल में है, बस वही दिल का सहारा दिल में है। हर जगह पर
बस गया जिस दिन से दिल में सांवला, बस गया जिस दिन से दिल में सांवला, क्या बतावे क्या नजारा दिल में है, क्या बतावे क्या नजारा दिल में है। दर्द दिल को दिल से क्यों रुखसत करे, दर्द दिल को दिल से क्यों रुखसत करे, यह भी एक दिलबर प्यारा दिल है, यह भी एक दिलबर का प्यारा दिल है। बिंदु आँखों के ये देते हैं सबूत, बिंदु आँखों के ये देते हैं सबूत, क्या प्रेम की गंगा की धारा दिल में है, गंगा किनारा दिल में है। बस वही दिल का सहारा, बस वही दिल का सहारा दिल में है, जिसकी चितवन का इशारा दिल में है, जिसकी चितवन का इशारा दिल में है, जिसकी चितवन का इशारा दिल में है, जिसकी चितवन का इशारा
दिल का ये सारा दिल में। अच्छा ये भजन लिखा है, लेकिन ये भावना भक्तों की जो भगवान के लिए जिन्होंने ऐसे शब्द डाले, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद कोई साधारण व्यक्ति अपने प्रेमी के लिए लिख रहा होगा, उसने ऐसे शब्द डाले, लेकिन नहीं, ये भक्तों ने भगवान के लिए शब्द डाले हैं। जिसकी चितवन का इशारा दिल में है, बस वही दिल का सहारा दिल में है। तो भगवान ऐसे अपने भक्तों पे रीझ जाते हैं। भोले भक्तों के भावों को कैसे भगवान भुलाएंगे, और जो नाम पतित पावन है तो पतितों को अपनाएंगे। भोले भक्तों के भावों को भगवान कभी भुलाते नहीं है, और भगवान का नाम पतित पावन है तो वो उन्हें पावन कर देते हैं और अपना लेते हैं। हाँ, चाय चल रही है तो चलो भजन सुन लेते हैं और